दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग फ़ोन्स के लिए TWRP रिकवरी कहाँ से डाउनलोड करते हैं। आपका कोई भी मॉडल होगा चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, रूट कैसे करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने सैमसंग फ़ोन में रिकवरी डालते हो तो कुछ कुछ केसेस में आपका फ़ोन बूट नहीं होता है, इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम देता है, उसको कैसे फिक्स करना है। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है सैमसंग फ़ोन्स में रिकवरी कैसे डालते हैं, रूट कैसे करते हैं। उसमें एग्जांपल के लिए सैमसंग J2 लिया था, और आज मैं सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge को लेने वाला हूं, जिसका मॉडल नंबर है SM-G93FD। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग्स में आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, और उसके बाद बिल्ड नंबर जहाँ मिलेगा उसको ढूंढ के उसके ऊपर 6 to 7 टाइम्स क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके बोलेगा, तब तक क्लिक करना है। ओके, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है, उसके बाद ऑन करना है डेवलपर ऑप्शन को, OEM अनलॉक को इनेबल करना है। उसके बाद नीचे जाना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे USB डिबगिंग इसको भी ऑन कर देना है। ओके, ठीक है। तो इतनी सेटिंग्स होने के बाद आपका जो है पूरी तरह से सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में आपका सैमसंग का अभी जो नए नए मॉडल आ रहे हैं उसमें बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, उसके लिए आप गूगल कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको अपने फ़ोन को ऑफ़ करना पड़ता है उसमें, और ऑफ़ करने के बाद अपने फ़ोन के वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके अपने पीसी को एक बार वायर कनेक्ट करोगे तो ऑप्शन आ जाता है बूट लोडर अनलॉक का। तो उस तरह से कर सकते हो, बहुत सिंपल है, गूगल कर लेना। उसके बाद रिकवरी कैसे डाउनलोड करनी है अपने सैमसंग फ़ोन के लिए, तो देखो ध्यान से। तो यहाँ पर लिखना है TWRP रिकवरी, ठीक है, फॉर, उसके बाद सैमसंग और आपका जो मॉडल है उसको लिख लेना है आपको, ठीक है। मैंने लिखा है सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge SM-G93FD, ठीक है। एक्यूरेट लिखना है, बिल्कुल एक भी मिस नहीं करने का। इसके बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। मतलब यहाँ पर आपका मतलब ऑफिशियल TWRP रिकवरी मिलेगी। अगर ऑफिशियल रिकवरी अवेलेबल नहीं है, पोर्टेड रिकवरी भी रहती है, वो आपको अदर साइट्स में मिल जाएगी। अगर आपके डिवाइस के लिए ऑफिशियल रिकवरी नहीं होगी तब वहाँ पे जाना। तो इस डिवाइस के लिए ऑफिशियल रिकवरी अवेलेबल है, तो मैं TWRP रिकवरी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको 2 वर्जन दिखेंगे, देखो यहाँ पे ठीक सारे देखोगे तो यहाँ बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, तो हमारे मॉडल को बराबर प्रॉपरली देखना है। देखो G93FD, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप पे, प्राइमरी यूरोप पे क्लिक करना है, हमेशा यूरोप पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो टार इमेज होता है उसको डाउनलोड करना है, हमेशा टार इमेज को डाउनलोड करना है। ये देखो टार इमेज, फर्स्ट इस पर क्लिक किया, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। टार इमेज इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हम जो फ्लैश करने वाले हैं इसको, वो हमारे ओडिन फ्लैश टूल से फ्लैश करने वाला है, तो इसके लिए टार इमेज लगता है, ठीक है। तो डाउनलोड करके रख लेना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, और उसको पीसी में डाल के रखा है। तो ये देखो, जैसे देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरी TWRP रिकवरी जिप फाइल, इसको आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ओडिन फ्लैश टूल ओपन करना है। सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए आपके पीसी में। उसके बाद ओडिन फ्लैश टूल ओपन करना है। ओडिन फ्लैश टूल ओपन करने के बाद यहाँ पे AP चेकबॉक्स करना है, उसके बाद AP पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको TWRP सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओपन पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली देखो, बराबर देखो मैंने क्या किया है। उसके बाद ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे ऑटो रिबूट को अनटिक कर देना है, बस, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है आपके पीसी से। आप फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाना है। डाउनलोड मोड में कैसे ले जाओगे, वॉल्यूम डाउन, पावर की और होम की, तीनों की एक साथ प्रेस करके रखना है। तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा, ध्यान से देखो, डाउनलोड मोड आएगा। इसके बाद यहाँ पे वार्निंग बोलेगा, तो वॉल्यूम अप की प्रेस करना है, इसके बाद डाउनलोड मोड दिखाई देने लगेगा। उसके बाद अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद अब आ जाते हैं पीसी पे। और पीसी पे यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा, आपका डिवाइस कनेक्टेड है, कॉम करके लिखा रहेगा। अब सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा रिकवरी का, और यहाँ पे पास करके लिखाएगा लेफ्ट साइड में, कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे, अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ आपको। अपने फ़ोन को अब डाउनलोड मोड से बाहर निकलना है। डाउनलोड मोड से बाहर निकलने के लिए वॉल्यूम डाउन, पावर की और होम की, तीनों की प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे ही आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा वैसे ही आपको वॉल्यूम अप, पावर की और होम की तीनों एक साथ प्रेस करके रखने हैं। इन केस अगर आपका फ़ोन चालू हो जाता है तो फिर से उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो, अरे यार मेरा फ़ोन चालू हो गया, तो इस केस में क्या करोगे, अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको। स्विच ऑफ करने के बाद जो बोला ना मैंने, TWRP रिकवरी में जाने के लिए वॉल्यूम अप, पावर की और होम की, तीनों की एक साथ प्रेस करके रखने हैं।
उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो TWRP रिकवरी में बूट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जैसे आपका फ़ोन TWRP रिकवरी में बूट हो जाता है, आपको एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है मैजिस करके। ठीक है, अगर आपको रूट नहीं करना है तो उसके रिगार्डिंग आगे बताऊंगा क्या करना है। तो ठीक है, तो मैं OTG कनेक्ट कर लिया मेरे फ़ोन को। अब सबसे पहले जाना है आपको वाइप पे। ठीक है, एक बार फॉर्मेट करना है। ठीक है, वाइप पे जाना है, उसके बाद फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है आपको। सॉरी, मैं एक बार पीछे चला गया हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है, यहाँ लिखना है YS। ठीक है, उसके बाद राइट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्मेट हो जाएगा पूरा डेटा। ठीक है, अब आपको जाना है बैक, अब जाना है इंस्टॉल पे, और मैंने OTG को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। OTG को सिलेक्ट करने के बाद जो मैजिस्क की फ़ाइल है वो मैंने इसमें डाउनलोड करके रखा है, ये ऑल। तो ये मैजिस्क है, तो इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली स्वाइप कर देना है। ठीक है, स्वाइप करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपका फ़ोन रूट भी हो चुका है और TWRP परमानेंट भी हो चुकी है। इन केस आपको रूट नहीं करना है तो DFA की फ़ाइल फ्लैश करनी पड़ेगी, जिससे आपका फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका फ़ोन बूट लूप में नहीं फंसेगा। लेकिन दोनों में से कोई तो भी फ्लैश करो, एक DFA की फ़ाइल फ्लैश करो, नहीं तो रूट फाइल को फ्लैश करो, मैजिस्क को। ठीक है।